Hello everyone, welcome to The Glory of Motherhood. Myself Rashmi Bharti, please subscribe to my channel. Today's video is all about Dhanteras. धनतेरस के संबंध में मान्यता ये है कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर उत्पन्न हुए थे और उस दिन से सोने के आभूषण और बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। ठीक इसके 2 दिन के बाद समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी, इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले हम धनतेरस का त्योहार मनाते हैं और कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु स्वर्ग लोक से धरती लोक पर विचरण करने के लिए आ रहे थे। जब ये बात माता लक्ष्मी को पता चली तो उन्होंने भी भगवान विष्णु से कहा कि भगवान विचरण करने मैं भी चलूंगी। भगवान विष्णु ने कहा कि माता अगर ऐसी बात है, हे देवी अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ जरूर चलेंगी, लेकिन आपको मेरी बातों को मानना होगा। माता ने हामी भर दी और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेकर धरती पर आ गए। जब भगवान विष्णु धरती पर आए तो उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, देवी आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। माता लक्ष्मी प्रतीक्षा के लिए रुक तो गई, लेकिन उनके मन में ये विचार आया कि ये भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की ओर क्यों जा रहे हैं। माता लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर इस दक्षिण दिशा में है क्या जो भगवान विष्णु मुझे यहाँ प्रतीक्षा करने को कह गए और खुद दक्षिण दिशा की ओर चले गए। भगवान के जाते ही माता लक्ष्मी उनके पीछे पीछे हो ली। रास्ते में सरसों का खेत मिला। वहाँ पीले पीले सरसों के फूल देखकर माता लक्ष्मी बहुत खुश हो गई और उन्होंने सरसों के फूल से अपना श्रृंगार किया। कुछ दूर आगे जाने पर माता लक्ष्मी को गन्ने का खेत मिला और वहां से गन्ना तोड़कर वो उनका रसपान करने लगी। इतनी देर में भगवान विष्णु वापस आने लगे तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी गन्ने का रसपान कर रही हैं। उन्होंने कहा, देवी मैंने आपको प्रतीक्षा करने को कहा था, आप यहाँ किसान के खेत से ये चुरा कर रसपान कर रही हैं, आप तो किसान के लिए दोषी करार दी जाएंगी। और क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु ने उन्हें किसान के यहाँ 12 वर्षों तक उसकी सेवा करने को कहा। श्राप पाकर माता लक्ष्मी किसान के यहाँ 12 वर्षों के लिए निवास करने चली गई और इतने दिन में किसान माता लक्ष्मी की कृपा से धनाढ्य किसान बन गया। धन जन संपत्ति हर एक चीज में उसकी ख्याति फैल गई। 12 वर्ष बीतने पर भगवान विष्णु खुद स्वर्गलोक से चलकर माता लक्ष्मी को लेने आए। जब माता लक्ष्मी को लेने आए तो माता लक्ष्मी जाने को तैयार हुई। तब किसान ने कहा, अरे इस देवी स्वरूप माता को मैं अपने यहाँ से कैसे जाने दूंगा। इनके आने से तो दुनिया में मेरी इतनी ख्याति हुई है। भगवान विष्णु बहुत परेशानी में पड़ गए कि अब माता लक्ष्मी को वापस यहाँ से कैसे लेकर जाया जाए। भगवान विष्णु ने किसान से कहा कि आप पत्नी समेत जाएं और स्नान करके आएं। उसके बाद मैं आपको आगे की बातें विस्तार से बताऊंगा।
जैसे ही किसान स्नान करने के लिए अपनी पत्नी के साथ जाता है, वहाँ 2 हाथ निकलते हैं और वहाँ किसान को नहाते वक्त इस बात का ज्ञान होता है कि जो तुम्हारे घर पर बैठे हैं वो भगवान विष्णु हैं और वो माता लक्ष्मी हैं। ऐसा सुनने के बाद किसान और उसकी पत्नी घर वापस आते हैं और साष्टांग दंडवत करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे भगवान, माता लक्ष्मी को मैं कैसे जाने दूंगा। तब विष्णु भगवान जी कहते हैं, हे नर, लक्ष्मी तो चंचला है, ये कहीं भी नहीं टिकती। बड़े बड़े लोग इन्हें नहीं रोक पाए तो तुम क्या रोक पाओगे इन्हें। श्रद्धा भाव देखकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे किसान, तुम मेरी पूजा इस तरीके से करो। और माता लक्ष्मी ने उस दिन धनतेरस की पूजा का विधान किसान और उसकी पत्नी को बताया। उस दिन से धनतेरस के दिन पूजा का नियम बन गया और लोग धनतेरस के दिन पूरी शुद्धता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ धनतेरस की पूजा करते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे यहाँ हमेशा विराजमान रहे। थैंक यू।